यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 1 दिसंबर है और ये महीना हमारे लिए बहुत ही खुशियों का है, क्योंकि इस महीने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए हमारी तरफ से, हमारी परिवार की तरफ से, हमारी ट्रस्ट की तरफ से आपको और आपके परिवार को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। और इस महीने प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे कामों को करे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है 31 डेज ऑफ विक्ट्री, विजय के 31 दिन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम इस पूरे दिसंबर 31 दिनों तक, 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक विजय में कैसे चलें, इसके बारे में सीखेंगे। पूरे महीने हम विजय में चलना सीखेंगे, क्योंकि इस महीने यदि हमने विजय में चलना सीख लिया तो मेरा विश्वास है ये आने वाला नया साल 2025 में आप पूरे साल में विजय में चलोगे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु करेगा। इसलिए इस नए आने वाले साल के लिए इस महीने हम तैयारी करेंगे। परमेश्वर के वचनों से विजय के बारे में हम लोग सीखेंगे। उन विजय के थॉट्स को, उन विचारों को अपने अंदर हम लोग डालेंगे, ताकि जो नया साल है उस नए साल को हम विजय में जी सकें। और मेरा विश्वास है कि ये नया साल आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब इन बातों को सीखेंगे, इन शिक्षाओं को सीखेंगे और इन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो ये 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल हों, इन प्रार्थनाओं में शामिल हों। ये विशेष प्रार्थनाएं हैं, इनमें शामिल हों। हम लोग सीखेंगे भी और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए इनमें शामिल हों और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने मसीह लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएं, इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए कहें, क्योंकि ये 31 दिन आपके जीवन में रिवाइवल लेकर के आएंगे, अद्भुत कार्यों को लेकर के आएंगे जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ। मेरा विश्वास है 31 दिनों में प्रभु वो काम आपके जीवन में करेगा। सच में, वास्तव में ये क्रिसमस आपके लिए ढेर सारी खुशियों को लेकर आएगा इन 31 दिनों में। इसलिए हमारे साथ में शामिल हुए। एक एक दिन हम एक एक टॉपिक को सीखेंगे, एक एक सिद्धांत को सीखेंगे, एक एक बातों को सीखेंगे, प्रार्थनाओं को करेंगे। बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें। एक और खुशखबरी है कि इस दिसंबर में, इस क्रिसमस सीजन में हम उड़ीसा में आ रहे हैं। उड़ीसा में राउरकेला में हम लोग आ रहे हैं और वहां पर आप लोगों के साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। सो आप भी इस विषय के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए, प्रभु वहां पर अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, हजारों लाखों आत्माएं प्रभु के नाम से बचाई जाएं वहां पर। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। मेरे साथ में कहें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बहुत सुंदर, एक बहुत विशेष योजना है। इस अंगीकार को करें, इस प्रोक्लेम को करें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बहुत बेहतर, बहुत उत्तम, बहुत विशेष योजना है। अब चाहे आप कोई भी हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप बड़े हैं, छोटे हैं, कोई भी हैं, लेकिन आज आपको अपने अंदर इस बात को डालना है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक विशेष योजना है। एक विशेष योजना परमेश्वर के पास आपके लिए, और उस योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं और वो निश्चय उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए इन 31 दिनों में हमारे साथ में शामिल हुए। परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, उस समय परमेश्वर ने अपने इस वचन से मुझसे बात की और परमेश्वर ने इससे हमें ढाढ़स दिया, परमेश्वर ने इससे हमारे विश्वास को बढ़ाया।
कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। हम स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, जीवन के हर एक क्षेत्र में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। कोई जॉब नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई सेवा इतनी अच्छी नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उत्तम योजना है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए भी उत्तम योजना है, एक बहुत बड़ी योजना है, एक बहुत अद्भुत योजना है। बस आपको इस वचन के साथ में सहभागी हो जाना है, बस आपको इसे रिसीव करना है, बस आपको इसे अपने हृदय में कंसीव करना है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजना है। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, इस बात को अपने हृदय में बिठा लेते हैं, तो वो योजना आपके जीवन में पूरी होने लगती है। हमने इस बात को अपने जीवन में, अपने हृदय में बिठा लिया और आज वो योजनाएं, परमेश्वर की योजनाएं, वो बेहतर योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप समस्या में हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज आप दुख में हैं, आज आप बेरोजगारी में हैं, आज आप बीमारी में हैं, लेकिन आप कहें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेहतर योजना है। और जब आप इस प्रकार का अंगीकार करते हैं, जब आप इस प्रकार कहते हैं, निश्चय परमेश्वर अपनी उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। निश्चय परमेश्वर करेगा। हम रूत के जीवन में देखते हैं, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, उसका पति मर गया, उसकी सास, उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई और वो स्ट्रगल कर रही थी अपने जीवन में। लेकिन ऐसे समय में उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। ऐसे समय में उसने कहा, नौमी से जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर होगा। उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, उसकी योजना पर भरोसा किया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी उस उत्तम, उस भली योजना को उसके जीवन में पूरा किया और परमेश्वर ने उन दोनों को फिर से आशीषित किया, फिर से शिरोमणि ठहराया और उन्हें प्रतिष्ठित किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज सुबह में आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं, आपके जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन यदि आपने इस वचन को, इस परमेश्वर की इस बात को अपने जीवन में कंसीव कर लिया, रिसीव कर लिया, मान लिया, प्रतीति कर ली, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें, बहुत बेहतर काम आपके जीवन में होने लगेंगे। और इस बात को आपको अपनी डायरी में लिख देना है। इस बात को 31 दिन तक, जब तक हम इन सेशनों को सीखते हैं, आपको हर एक सेशन अपनी डायरी में लिखना है, ताकि जब आप 2025 में प्रवेश करें तो आप इन सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे और जब 25 लास्ट में आप इन बातों की गवाही देंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने अपना काम, अपना वचन मेरे जीवन में पूरा किया। और परमेश्वर ऐसे ही करेगा, निश्चय परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय और 11 पद मेरा बहुत फेवरेट वचन है। इस वचन ने मुझे बहुत ढाढ़स दिया है, इस वचन ने मुझे आगे बढ़ाया है, इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया है और मैं जानता हूं यह वचन आपके जीवन में भी काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं, प्रभावशाली है। लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर की यह आवाज है, यह मेरी नहीं है। वचन कह रहा है, ये यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, जो योजनाएं मेरे पास तेरे विषय में है। परमेश्वर के पास आप हर एक जन के लिए एक बेहतर योजना है। लिखता है कि मैं जो योजना तुम्हारे विषय में बनाता हूं, जो करता हूं तुम्हारे विषय में, जो योजना मेरे पास से है तुम्हारे लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। आपके माता पिता के पास आपके लिए वो बेहतर योजना नहीं है, आपके बॉस के पास आपके लिए वो बेहतर योजना नहीं है, आपके खुद के पास आपके लिए वो बेहतर योजना नहीं है। कोई प्लान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है, मेरे पास तेरे लिए वो लक्ष्य है, मेरे पास तेरे लिए वो उद्देश्य है, मेरे पास है। यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे तो वो आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा। यदि आप उसके करीबी में जाएंगे तो वो आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा, आप पर अपनी योजना को वो प्रकट करेगा। इसलिए उसके करीबी में आए,
उसकी करीबी में आए। जितना आप उसकी करीबी में आएंगे उतना परमेश्वर आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा। आप ये नहीं सोचें कि मैं केवल सुबह सुबह की प्रार्थना को सुनूंगा, नहीं, आपको सुबह भी शाम भी लगातार शामिल होना है, लगातार शामिल होना है। और इन 31 दिनों में प्रभु आपके जीवन में काम करने पर है। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे, जो अभी तक नहीं हुआ वो आपके जीवन में होगा और 2025 बहुत बेहतर होगा। लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की। वे कल्पनाएं, वे योजनाएं तुम्हारे बेहतर भविष्य की, तुम्हारे समृद्धि की है, तुम्हारी शांति की है, तुम्हारी उन्नति की है, तुम्हारी असफलता की नहीं है, तुम्हारी हानि की नहीं है, बल्कि तुम्हारी बढ़ोतरी की है, तुम्हारी आगे की है, सफलता की है, तुम्हारी उन्नति की योजनाएं हैं मेरे पास। परमेश्वर कह रहे हैं। आगे परमेश्वर कहते हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत का मतलब यह नहीं है कि जीवन के लास्ट क्षणों में, बुढ़ापे में, नहीं, अंत का मतलब यह नहीं। यहां पर अंत लिखा है, लेकिन उसका मतलब है बहुत जल्दी, शीघ्र तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी। बहुत जल्द परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर अपनी उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा और बहुत शीघ्र उन्हें पूरा करेगा। इस समय ये लोग बंधुआई में हैं, बेबीलोन की बंधुआई में हैं, वहां ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां इन पर दबाव है, गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस वचन को उन्हें बताता है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए अभी भी योजना है, योजना समाप्त नहीं हुई है। तुम यहां स्ट्रगल कर रहे हो, ये तुम्हारा अंत नहीं है। तुम दुख हो लेकिन ये अंत नहीं है, दुखी हो लेकिन ये अंत नहीं है। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बेहतर योजना है। परमेश्वर फिर से तुम्हें इस बंधुआई से बाहर निकालेगा और फिर से तुम्हें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर तुम्हें इस गुलामी में से, इस स्ट्रगल से, इस दुख से, इस बीमारी से बाहर निकालेगा और अपनी उस महान योजना को, उस बेहतर योजना को वो तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा और तुम्हारी आशाओं को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को जो परमेश्वर पर तुमने रखी है उन्हें वो पूरा करे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप निराश हो, दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, आप असफल हो गए हो, सोच रहे हो यही मेरा जीवन है, यही मेरे जीवन का अंत है, मेरे जीवन भर यही चलता रहेगा। लेकिन आज मैं उसको बदलना चाहता हूं। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये अंत नहीं है, ये आपकी लाइफ नहीं है, इससे बेहतर आपके जीवन में होने वाला है, इससे बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को अपने अंदर बिठाएं कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। हालांकि आज मैं धूली में हूं, हालांकि आज मैं निचले स्तर पर हूं, हालांकि आज मैं असफल हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। और जब परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है तो कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कोई मुझे सफल होने से रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर की नजरें आप पर हैं तो कौन आपको रोक सकता है? बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? परमेश्वर मेरा सहायक है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? करोड़ों लोगों में उसकी योजना आपके लिए है, आपके लिए है। इसलिए इस वचन को अपनी डायरी में लिख दें, इस वचन को अपने हृदय की पटियों पर लिख दें कि परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा। अपनी उस उत्तम भली योजना को, उस लाभ की योजना को, उस कुशल की योजना को, उस उन्नति की योजना को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा। और मैं ये भविष्यवाणी आपके लिए करता हूं कि इस 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इस उत्तम योजना को पूरा करेगा। आपको इन दुखों से, इन स्ट्रगल से प्रभु बाहर निकाल ले आएगा और आपके जीवन में आपकी आशाओं को प्रभु पूरी करेगा। परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा रखें। यह मेरी वाणी नहीं, यह परमेश्वर की वाणी है। लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। बहुत जल्द तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आप लगातार हमारे साथ में इन 31 दिनों में सुबह और शाम शामिल हुए। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने पर है। दूसरों को भी बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि रोज शामिल होएं, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं प्रभु यीशु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हमारे जीवन में किए हैं। मैंने जब भी आपके यहाँ से किसी चीज़ की प्रार्थना कराई है और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरे बेटे, बेटी और दामाद तीनों एक ही कंपनी में थे और उनकी कंपनी में नौकरी से निकालने वाला बात चल रही थी और मेरे दामाद जो सबसे अच्छी पोस्ट पे था उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ छटनी हो रही थी। बहुत तकलीफ़ में हम लोग हो गए। हमने आपके यहाँ दुआ और बेटी और बेटा तो बच गया लेकिन दामाद को हटा दिया। हम लोग ने आपके यहाँ प्रेयर कराई और परमेश्वर से खुद भी प्रार्थना करी, लेकिन 2 दिन के अंदर उसी कंपनी में दूसरे प्रोजेक्ट पे उसको उसी सैलरी और उसी पोस्ट पे काम फिर से उसी कंपनी में मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये एक बहुत चमत्कारी काम हुआ है कि जिस कंपनी से बैठकी हो गई थी उसी कंपनी में दूसरी प्रोजेक्ट पे दूसरी सीट पर उसी तनख्वाह पे उसी सब पे उसको फिर से वो नौकरी मिल गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत दयालु है और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर अमृता, पीके मसीह और उनकी पूरी टीम जो रात दिन हम सबों के लिए प्रार्थना करती हैं, परमेश्वर उनको व उनके परिवार को बहुत आशीषित करें। हम भी अपनी दुआओं में उनको और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इसी तरह हम लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए जिससे कि हम लोग के जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, जब तक हमें पता हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जैसे मसीह बंदे हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आप लोगों का धन्यवाद हो। जय मसीह की। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए, दिसंबर महीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब इस दिन से लेकर और 31 तारीख तक परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को इस पूरे महीने देखने जा रहे हैं। और सच में मैं आशा करती हूं कि जब आप सब ने प्रभु का ये वचन सुना है, इस प्रॉमिस को सुना है, इस सिद्धांत को सुना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। धन्यवाद कि हमारा राजा प्रभु यीशु तू विजयी है मेरे पिता, और प्रभु तूने अपनी प्रजा को भी विजयी किया है पिता परमेश्वर, उन्हें विक्ट्री दी है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस सुंदर महीने के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में जोड़ा है पिता। जब आज पिता परमेश्वर क्रिसमस वेलकम बहुत से लोग प्रभु कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु इस क्रिसमस वेलकम में परमेश्वर पिता तुझे महिमा, आदर और सम्मान देते हैं पिता। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। रात भर में, बीते महीने में प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा और इस महीने के लिए भी प्रभु हम तेरे अद्भुत कार्यों को मांगते हैं पिता। आज हर एक जन प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करे। इस महीने के लिए अपने आप को, अपने परिवार, अपने बच्चों को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, अपनी विनतियों को प्रभु के आगे लेकर आए। हालेलुया। सच में प्रभु ये सुंदर पल है प्रभु जब तेरे लोग तेरे सम्मुख अपने हृदयों को खोलते, अपनी बातों को कहते प्रभु, जो वो किसी से नहीं कह सकते वो तुझसे कह सकते हैं और तू सुनकर उत्तर देता है। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप बढ़े, आपका राज्य बढ़े, आपका राज्य लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में स्थापित हो पिता परमेश्वर।
परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता प्रभु, उनके जीवन में आपके कार्य हो, आपकी पॉजिटिविटी, आप पिता परमेश्वर उन पर अपनी दया को करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आज हमने वचन सुना पिता परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कल्पनाएं तू हम सब के विषय करता है वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तू हमारे लिए सोचता है, तू हमारे लिए कल्पनाएं करता है। कई बारी में परमेश्वर पिता माता पिता भी चूक जाते हैं प्रभु पिता, हर एक व्यक्ति अपने लिए खुद अपने लिए योजना बनाने में चूक जाता है, परंतु धन्यवाद हो तू सच्चे परमेश्वर का जो कि हमारे लिए कल्पना करता है। खुदा धन्यवाद करते हैं, आपने इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए प्रभु जी आपने योजना बनाई है पिता परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज के दिन में तेरी योजना परमेश्वर प्रभु जी, वो प्लान्स परमेश्वर, वो कल्पनाएं पिता परमेश्वर जो हमारे विषय में आप करते हैं खुदावन, आज वो पूरी होने पाए। आज मेरे साथ मिलकर कहें पिता तेरी कल्पना हमारे जीवन में पूरी हो। आप कहें पिता तेरी कल्पनाएं, अपना नाम लेकर आप कहें तेरी कल्पनाएं प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, तेरी कल्पनाएं इन्होंने अपने नाम लेकर कहा है कि मेरे जीवन में पूरी हो। हाँ प्रभु, इस भाई इस बहन के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, परिवार के एक एक सदस्य के जीवन में तेरी योजना, तेरे प्लान्स परमेश्वर पूरे हो पिता। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो प्लान और वो कल्पनाएं हानि की नहीं है, कुशल की हैं। धन्यवाद करते वो कुशल की योजनाएं आप इनके परिवार में, इनके बच्चों के लाइफ में, इनके घराने में उस कुशल की योजना को पूरा करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी हानि की योजना कोई विरोधी इनके प्रति बना रहा है, उसे हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं और तेरी भली योजना को इनके जीवन में चाहते हैं कि पूरा हो पिता। थैंक यू फादर, आप पिता परमेश्वर इनके हित में कार्य करें, इनके फेवर में कार्य करें प्रभु। इस पूरे महीने हम तेरे फेवर को प्रभु, तेरी जय को प्रभु इनके जीवन में देख सकें खुदावन। आज पिता परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप अपने फेवर को दें पिता, ताकि प्रभु इस पूरे दिन भर में तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरी बुद्धि को, तेरे ज्ञान को, तेरे समझ को और तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस को पिता ये महसूस कर सके प्रभु। आज जितने भी लोग बीमार हैं इस पूरे महीने हम उनके लिए एक स्वस्थ शरीर को मांगते हैं, हर एक बॉडी अंग प्रभु स्वस्थ रहे यीशु के नाम से। हर एक जन पिता जो इस समय बीमार है, इसी दिन आज ही के दिन में परमेश्वर हर एक बीमारी उनके शरीर से चली जाए, छोटे बच्चों के शरीर से और बुजुर्गों के, भाई और बहनों के शरीर से सारी बीमारियां निकलकर चली जाए। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि तूने प्रभु कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु इन भाई बहनों को जो बीमारी पर हैं प्रभु जी, बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में, उन्हें उस परिस्थिति से उठाकर आप चंगा करें और धन्यवाद हो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो इस पूरे महीने, इस दिन में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इनके जीवन से होने पाए पिता। आप अपनी असीम शांति को इन्हें दे, अपने आनंद को इन्हें दे, सक्सेस आप इन्हें दे मेरे पिता परमेश्वर। जीवन के हर एक क्षेत्र में, या अपने रिलेशनशिप में सक्सेस हो, या अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर एक कार्यों में ये सक्सेस को देखें प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु बहुत ही आगे अपने उन्होंने गोल को सेट किया, उस गोल को अचीव करने में प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु। जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए बुद्धि समझ ज्ञान दे, जो कुछ भी कार्य ये करते हैं उस काम पर बरकत दे प्रभु जी। जो कुछ भी ये कमाते हैं उस पर तेरी आशीष बरकत चाहते हैं और ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक लड़ाई झगड़े चले जाए और शांति इनके परिवारों में और मेल मिलाप इनके परिवारों में आ जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है पिता, आपने उनसे कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वह हानि की नहीं वरन कुशल की है प्रभु। आज ये प्रॉमिस वर्ड उनके बर्थडे में प्रभु आपने उन्हें दिया है। दीर्घायु दे, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाइयों को प्रभु अपने जीवन में देके अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और परमेश्वर तेरे अद्भुत महिमा अपने जीवन से कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, यूं ही प्रभु जी इन 31 दिनों में परमेश्वर हम तेरी बड़ी जय को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवारों में देख सके खुदावन। प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त हर एक वो परेशानी जो इन्हें परेशान कर रही है, हर एक वो बीमारी जो इन्हें निराश कर रही है, इसी वक्त वो सारी परेशानियां निकल कर चली जाएं। ये फ्री हो, आजाद हो, दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए, नेगेटिविटी इनके जीवन से चली जाए, कर्जे इनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आप आशीष दें, बढ़ाएं और सफल करें। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनतियों को सुना।
उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने अपने हाथों को आपके राज्य में बढ़ाया है, मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे फादर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।